हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है तो कहाँ पर मिलेगी मैं बता दूं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल के पेज पर जाना है और वहां पर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जो है आपको अपनी क्लास के हिसाब से जो है सारी क्लासेस पुरानी जितनी भी हो चुकी है वो सारी एक ही साथ में एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज प्लीज इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता दिख रहा होगा कि अपन जो है प्रश्नावली जो है 3.2 पढ़ रहे थे और जो पहले जुड़े हैं वो सभी को पता है और जो नए जुड़े हैं वो सब्र रखें और क्लास को अच्छे से देखें और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। प्रश्नावली 3.2 चल रही थी, उसका अपन ने पहला सवाल बिल्कुल कंप्लीट किया था और दूसरे का जो है चौथा चल रहा है अब। और फिर इसके बाद में अपन कौन सा पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे। ठीक है भाई, समझिएगा सवाल को कैसे सोल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। प्रश्न ये था अपना दूसरा कि समीकरण को जो है समीकरण युग्म बनाइए और फिर इसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से सरल कीजिए, ये आंसर में निकालना था। ठीक है, थोड़ा सा गला बैठ चुका है तो आवाज क्लियर आ गई नहीं है, थोड़ा कष्ट होगा यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, पेन कॉपी को रख देना है, कुछ नहीं करना है, उतारना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको जो है समझना है यहाँ पे कि इसको कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं, बाकी सारा काम बाद में। चलिए अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर चौथे की। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा सम्मिलित किया जाता है तो हम मान लेते हैं कि माना कि नियत भाड़ा, नियत भाड़ा क्या मान लेते हैं, एक्स रुपये। क्या मान लिया बेटा, नियत भाड़ा एक्स, मतलब कहीं पर भी जाओ फिक्स है कि इतना किराया तो लगेगा, फिर उसके बाद में अगर हमें आगे एक्स्ट्रा जाना है तो वो एक्स्ट्रा किराया लगेगा। ठीक है ना, फिक्स है कि इतनी रेट तो लगेगी लगेगी, फिर जितनी दूरी तय करेंगे उसके हिसाब से पैसा लगेगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो हो गया एक्स। फिर 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपए। एक तो नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा तथा तथा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, उसको अपन क्या मान लेते हैं, वाई रुपये। आया समझ में, नियत भाड़ा तो एक्स मान लिया और अतिरिक्त भाड़ा कितना मान लिया, वाई मान लिया। ठीक है, अब देखना ध्यान से, प्रश्नानुसार समीकरण बनाना ही बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखना। प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार प्रश्न ये कहता है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा एक्स रुपया तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स है। नियत भाड़े का मतलब क्या हुआ कि एक्स रुपया तो लगेगा ही लगेगा। फिर अतिरिक्त कितना चला, 10 किलोमीटर चला, एक 10 किलोमीटर चला तो अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा कितना है, वाई है, और किलोमीटर कितना है 10, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 वाई। कहते ना एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 5 का कितना होगा, 5 × 5। तो यानी कि अपन ने जो नियत बड़ा माना है एक्स, वो तो लगेगा हर बार, वो तो लगेगा ही लगेगा। फिर अतिरिक्त दूरी जो चलेगा उस पर कितना है, वाई रुपया। तो अतिरिक्त कितना किलोमीटर चला, 10, तो 10 को वाई से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 10 वाई। और कुल किराया कितना ले रहा है, 105। यू मत सोच लेना सर कि 10 किलोमीटर पर ये तो 105 रुपया था, अतिरिक्त भाड़ा सम्मिलित थोड़ा था, अतिरिक्त भाड़ा सब में जुड़ेगा, क्योंकि सॉरी अतिरिक्त भाड़ा क्या, नियत भाड़ा जो है सब में जुड़ेगा। नियत भाड़ा मतलब वो फिक्स है, कितनी दूरी तय करो आप इतना भाड़ा तो पहले लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा भाड़ा जितने भी किलोमीटर चलेगी गाड़ी उसके हिसाब से देना पड़ेगा। तो पहली समीकरण ये बनी। दूसरी देखो, अब की बार कितना किलोमीटर है बेटा, 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है तो नियत भाड़ा तो एक्स है रहे, नियत भाड़ा तो एक्स रहेगा ही रहेगा। फिर 15 किलोमीटर चली तो क्या हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। फिर कुल दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 155। और समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। कोई दिक्कत है, नियत भाड़ा तो लिखना ही लिखना है, फिर अतिरिक्त भाड़ा जो भी है उसको वाई वाली वैल्यू से गुणा करा दिया, इधर भी नियत भाड़ा लिखना ही है, फिर अतिरिक्त वैल्यू जो भी है उसको वाई से गुणा करवा दिया और बराबर में कुल भाड़ा लिख दिया। कंप्लीट, 2 इक्वेशन बन चुकी है, ये समीकरण युग्म हो गया। अब इसके बाद में प्रश्न कहता है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए मैंने कहा था कि जो छोटी समीकरण होती है उसको उठाएंगे, तो छोटी समीकरण ये रही।
कौन सी वाली भाई? समीकरण एक से। समीकरण एक से समीकरण एक उठाते हैं, एक्स प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस 10 वाई और बराबर में 105, यही दे रखा साइड, देख लेते हैं एक बार। 3.2 चल रही है ना, एक्स प्लस 10 वाई बराबर 105, एक्स प्लस 15 वाई बराबर, चलिए हो गया ये। फिर मैंने कहा था कि भाई अपन क्या करेंगे, जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको अलग रखेंगे। तो x के गुणा में कुछ नहीं है बेटा, तो x को इधर रहने दो, और बराबर में 105 चल रहा था, और प्लस के 10 y को भी उधर भेज देंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। और जो नई समीकरण बनेगी उसका नाम क्या होगा? समीकरण नंबर 3 होगा। समीकरण नंबर क्या होगा? 3 होगा। फिर अपन ने क्या कहा कि भाई जो समीकरण 3 अपन बनाएंगे वो किससे बनाएंगे? एक से बनाई तो मान एक में नहीं रखेंगे, समीकरण 3 जिससे बनाई ना उससे मान, उसमें मान कभी भी नहीं रखेंगे। तो समीकरण नंबर 3 जो है वो हमने बनाई एक से, तो एक में मान नहीं रखेंगे, तो किस में रखेंगे? दो में। तो लिखेंगे समीकरण 3 से मान दो में रखने पर, ऐसे लिखेंगे अपन, समीकरण 3 से मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक है भाई। दो में रखने पर, तो दो में एक्स का मान कितना देखे? 105 माइनस 10 वाई, तो एक्स की जगह लिखा 105 माइनस 10 वाई, फिर प्लस के 15 वाई, तो ये लिख दिया प्लस का 15 वाई, फिर बराबर, बराबर में क्या है भाई? 155 चल रहा है, तो ये लिख दिया 155। अब क्या करेंगे? एबीसीडी वाली संख्या को एक साइड में और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में, तो ये प्लस का 105 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। भाई इसको तो यही रहने दिया अपन ने, और प्लस के 105 को उधर भेज दिया, तो किस में आ गया? माइनस में आ गया ना भाई, आया समझ में? फिर एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की हो, एबीसीडी वाला अक्सर सेम हो, तो अपन जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। माइनस है और एक प्लस है, तो बाकी होगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ, 15 वाई में से 10 वाई जाएगा, तो 5 वाई। बड़ी संख्या प्लस की, प्लस लगाना जरूरी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 155 में से जो है 105 जाएगा, तो बचेगा अपने पास 50। कितना बचेगा बेटा? 50 बचेगा, 50 ही बचेगा ना। और फिर इंटू वाला 5 कहाँ जाएगा? बटेवा में, तो 50/5 भाग लगाया, तो कितना आ गया? 10, यानी y वाला मान कितना आ गया अपने पास? 10 रुपए आ चुका है। y का मान कितना आ गया भाई इसमें? 10 आ चुका है। ये y का मान 10 आया, तो हमने क्या कहा था कि जो भी अपन वैल्यू निकालते हैं उसको समीकरण 3 में रख दो, किसी में भी रख सकते हैं, 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, पर हम किस में रखेंगे? नई समीकरण जो बनाए उसी में रखेंगे। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 ये रही, x बराबर 105 माइनस 105 माइनस 10 और इंटू वाई, तो ये इंटू, और y का मान कितना है? 10। यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना है ना भाई। ये हो गया x बराबर 105 माइनस 10 इंटू 10, 100। तो x बराबर 105 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। तो नियत भाड़ा तो हो गया 5 रुपया, और फिर अतिरिक्त किलोमीटर पर भाड़ा कितना है? 10 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? भाई नियत भाड़ा x मान लिया, अतिरिक्त दूरी पर जो है ना भाड़ा y मान लिया, तो x तो लगेगा ही लगेगा। फिर 10 किलोमीटर था तो 10 वाई करके जोड़ दिया, तो कुल भाड़ा 105 हो गया। इसमें भी 15 था, तो x में 15 वाई जोड़ के 155 कर लिया। दोनों समीकरण में से छोटी वाली उठाई और सिंगल संख्या को इधर रखा और इसको इधर भेज दिया, समीकरण 3 बना ली। 3 मान हमने एक से निकाला, तो मान किस में रखेंगे? 2 में, तो 2 में रख दिया और y का मान निकल लिया। y का जो भी मान आया समीकरण नहीं जो 3 थी उसमें रख दिया, तो x का मान भी आ गया। क्लियर यहाँ तक? ये आया नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। फिर प्रश्न ने और भी कहा है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, निकाल लिया। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे क्या करना है। स्क्रीनशॉट लिया भाई? हाँ चलिए आगे देखते हैं, आगे इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ जी, अब प्रश्न ने कहा 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर यात्रा मतलब क्या होगा, देखना, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, नारायण डस्टर देखे जान, डस्टर, हाँ,
25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन बनेगी, नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, फिर उसके बाद में 25 किलोमीटर, तो 25 और इसको किससे गुणा कराएंगे, y से, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस। 25 किलोमीटर यात्रा तो नियत भाड़ा तो लगेगा ही लगेगा, फिर इसके बाद में कितना किलोमीटर चला 25, और उस पर एक वाई रुपया लग रहा था, तो 25 पर कितना लगेगा 25y, फिर दोनों को क्या कर देंगे बेटा जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो प्लस में मान आ चुका है। फिर x का मान कितना है, देखो x का मान कितना आया 5, फिर प्लस 25 का तो 25, वापस बंद कर देना। हाँ जी देखिए ध्यान से, पूरा बनकर x प्लस 25 और इंटू में y, और y का मान कितना है, y का मान कितना देखो भाई 10 है, तो ये 10 लिखा, ये हो गया 5 प्लस 250, और दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 255 रुपया, यानी कि 25 किलोमीटर पर जो है भाड़ा कितना हो जाएगा 255 रुपया हो जाएगा। तो ये अपना जो सवाल है इसका चौथा वो खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न एक बार रीड कर लीजिएगा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, ये मिटाओ ना भाई, ले लो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए, सवाल अच्छा है, जोड़ेंगे घटाएंगे बनाएंगे समीकरण, समझिए। सबसे पहले तो इसने कहा कि भिन्न, भिन्न का मतलब अंश बटेवा हर के रूप में होगी, तो सबसे पहले तो भिन्न माननी होगी, तो माना कि भिन्न, भिन्न बराबर अंश बटेवा हर, अंश तो मान लिया अपन ने x और हर क्या मान लिया y मान लिया, बटेवा में होती है ना भिन्न, तो अपन ने ऐसे मान लिया x बटेवा y। फिर प्रश्नानुसार, ये लीजिए भाई लाइट जा चुकी है, तो अपन थोड़ा सा वेट करते हैं एक बार लाइट आने का, ये तो रोज का ही काम है भाई, हर क्लास में एक बार तो लाइट जाती है। हाँ जी तो वापस लाइट आ चुकी है। देखते हैं अपने प्रश्न, समझिएगा ध्यान से, दिख रहा ना सभी को क्लियर भाई। क्या हो रहा है ये, हाँ जी आगे समझते हैं अपन। माना कि भिन्न मान ली अपन ने x बटा वाई, फिर प्रश्न कहता है कि हर और अंश में दो जोड़ दिया जाए, तो प्रश्नानुसार हर में भी दो जोड़ना है और अंश में भी दो जोड़ना है, तो उसका आंसर भिन्न कितना हो जाएगी 9/11 हो जाएगी, 9/11 हो जाएगी। बीच में अगर बराबर हो और ऐसे बटेवा में स्टेप चल रही है तो हम क्या करेंगे वज्र गुणा करवा देंगे, तो 11 तो गुणा होगा इससे x प्लस 2 इंटू 11 बराबर ये इससे गुणा होगा तो y प्लस 2 इंटू 9, ठीक है भाई। चलिए 11 को गुणा करो अंदर x से 11x, 11 को गुणा करो अंदर 2 से 22, और इधर 9 को गुणा कराओ y से 9y, और प्लस 9 को 2 से गुणा करो 18 है। एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लो और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में ले लो, तो 11x प्लस, प्लस नहीं आएगा ना, 11x प्लस का 9y इधर आएगा तो माइनस का 9y बराबर में 18 चल रहा है, और प्लस का 22 उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 11x माइनस 9y बराबर, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस 12, 22 में से क्या 18 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये अपनी हो गई समीकरण नंबर 1 हो गई। कौन सी हो गई बेटा समीकरण नंबर 1 हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में फिर का अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो x प्लस 3 और बटेवा में y प्लस 3, और बराबर में कितना आ रहा है 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है, तो यानी कि बराबर में क्या लिखेंगे 5/6 लिख देंगे भाई, ठीक है। फिर वज्र गुणा करवाओ इससे, तो x प्लस 3 तो गुणा होगा 6 से, और इधर y प्लस 3 किससे गुणा होगा 5 से, y प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा इसमें, गुणा करवा लो इसको अंदर से, 6x
प्लस गुणा करवा लो 3 से, 6 3 18 बराबर 5 इंटू वाई 5y और प्लस का 5 इंटू 3 15। ABCD को एक साइड में ले लो तो प्लस का 5y इधर आएगा माइनस में बराबर में 15 और प्लस का 18 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 6x माइनस 5y और बड़ी संख्या माइनस की, माइनस 18 में से 15 गया तो 3 समीकरण नंबर क्या हो गई 2 हो गई। ये लीजिए भाई अपनी समीकरण नंबर क्या बन चुकी है, समीकरण 2 बन गई है। फिर दोनों में से छोटी कौन सी है उसको उठाएंगे, तो भाई दोनों में से छोटी ये समीकरण है तो हम इसको उठा लेते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, समीकरण 2 से तो क्या करेंगे 6x और माइनस का 5y बराबर माइनस के 3। देखना थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं, जिसके गुणा में कुछ नहीं हो उसको इधर रखेंगे तो भाई दोनों के गुणा में संख्या है, और अगर दोनों के गुणा में संख्या है तो अपन जो है प्लस वाली को इधर रखेंगे और माइनस वाली को उधर भेज देंगे, तो 6x को इधर ही रहने दो और फिर बराबर में क्या चल रहा है माइनस का 3 और माइनस का 5y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5y, फिर x बराबर -3 प्लस 5y और इंटू वाला 6 कहाँ आ जाएगा बटेवा में। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 3 हो गई। आया समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए फिर अपन आगे बात करते हैं। उठा लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 हमने बनाई किससे, इसको तो मिटा दूं मैं, समीकरण 3 हमने बनाई किससे वो देखना है। समीकरण 3 हमने किससे बनाई वो ट्राई करना है। तो समीकरण 3 हमने बनाई, यहाँ पे 6 चल रहा है इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी ना। समीकरण 3 जो है हमने बनाई 2 से, समीकरण 2 से बनाई, इसका मतलब मान 2 में नहीं रखेंगे और किसके अंदर रखेंगे, मान 3 में रखेंगे, सॉरी 3 का मान किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। समीकरण 3 हमने बनाई 2 से, तो 2 में मान नहीं रखकर किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। तो यहां पर मैं लिखूं समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, यानी कि 2 का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो 2 वाली को मिटा देते हैं। लीजिए अब इसकी बात करें, यहाँ पे अपना 11 था, समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर 11 का तो 11 और बीच में कुछ नहीं इंटू और x का मान कितना है ये देखो, माइनस का तो 3 प्लस 5y और बटेगा में कितना आएगा 6 और फिर माइनस का 9y, ये माइनस का 9y और बराबर में क्या चल रहा है बेटा माइनस का 4 चल रहा है। क्या चल रहा है माइनस का 4 चल रहा है। फिर अपन क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा करवाओ, 11 को 3 से गुणा कराए तो माइनस का तो 33 और बटेवा में, सॉरी 11 को 3 से गुणा कराया माइनस का 33 प्लस का प्लस 11 को 5 से गुणा कराया 55y और पूरे के बटेवा में क्या चल रहा है 6 और इधर माइनस का 9y और बराबर में माइनस का 4। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहाँ पे। अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा अपन, बटेवा में स्टेप आ जाती है तो जिसके बटेवा में कुछ नहीं है उधर क्या मानेंगे 1 और फिर उन दोनों का क्या लेंगे अपन एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए मैंने डायरेक्ट ही तरीका बताया तुम्हारे को, नीचे वाले का गुणा करवा लो, 6 को 1 से गुणा करवाओगे क्या होगा 6 होगा, फिर क्रॉस गुणा करो, 1 गुणा होगा इनसे यानी माइनस के तो 33 प्लस 55y और इनटू में क्या आ जाएगा 1, इधर क्या है माइनस, इधर ऐसे गुणा होगा 6 इससे गुणा होगा तो माइनस 9y इंटू 6 और बराबर में कितना चल रहा है माइनस का 4 चल रहा है भाई। देखिए 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा 55y और माइनस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा 54y बटे वाला जाएगा इंटू में तो माइनस 4 इंटू 6, माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। आया क्या समझ में, आ गया। चलिए अब अपन बात करेंगे एबीसीडी वाले को एक साइड में ले लेते हैं और गणित वाली संख्या को साइड में ले लेते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 33, 55y में से 54y जाएगा तो 1y बचेगा, 1 लिखना जरूरी है क्या नहीं है, बराबर एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की बाकी होगी तो 33 में से 24 घटा दो तो क्या हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया भाई 7, तो यानी कि y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है 7 आ गया, y का मान 7 आया। अब इस y का मान जो सही नई समीकरण अपन ने बनाए 3 उसमें पुट करते हैं, तो देखिए ध्यान से समीकरण 3 से इधर लिख लो ना, नई समीकरण क्या थी x बराबर माइनस के तो 3 प्लस 5 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 7,
ये लिखा अपन ने 7, फिर बटेगा में कितना चल रहा है 6, तो x बराबर माइनस का तो 3 प्लस 7 5 कितना हो जाएगा बेटा, 7 5 कितना हो जाएगा 35, गलत तो नहीं हो गया भाई, 35 35 में से ये गया 6 और 9, कितना आ रहा भाई इसका मान, भाई का मान 9 आना चाहिए था। हाँ ये गड़बड़ हो गया, यहीं पे गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया तभी पता चला। 33 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, तो समीकरण 3 से x बराबर -3 प्लस 5 इंटू वाई का मान 9 और बटेगा में कितना है 6, तो x बराबर हो गया माइनस का तो 3 प्लस गुणा करवा लो 5 9 45 और बटेगा में 6, बाकी करेंगे एक माइनस का प्लस का बाकी करते हैं, बाकी करते 45 में से ये जाएगा 42 और बटेगा गया 6, 6 के टेबल में कितनी बार में आएगा 7 बार में, तो x का मान कितना हो गया 7, तो यानी कि अपन ने क्या माना था भिन्न मानी थी x बट्टा वाई, तो x का मान कितना आया 7 और y का मान कितना आया 9, तो अपनी भिन्न क्या हो गई बेटा 7 बटेवा जो है क्या हो चुकी है 9 हो चुकी है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? अब बात करें अपन इसके लास्ट प्रश्न की। हाँ जी, अगला प्रश्न तीसरा, तीसरे का ये चल रहा है अपना लास्ट प्रश्न है ना, अपने शायद मैंने कह दिया था यहाँ पे कि दूसरा चल रहा है, ये तीसरे का जो है प्रश्न नंबर 6 है, वैसे आप सभी को पता होगा सवाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे का 6 प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, फिर प्रश्नावली 3.2 खत्म हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो सबसे पहले तो अपन ऐसे मानेंगे, माना कि जेकब की आयु, जेकब की आयु क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और उसके पुत्र की आयु बराबर क्या मान लेंगे y मान लेंगे, फिर प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न ने कहा ना उसके हिसाब से, प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद, बाद की बात करें तो जोड़ना है और पूर्व की बात करें तो घटाना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप 15 साल के हो तो 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे 20 साल के, तो क्या किया आपने 15 में जो है 5 जोड़ दिया, 15 में 5 जोड़ दिया, तो वैसे ही अभी जो है ना 5 प्रश्नानुसार 5 ऐसे लिखूं मैं ना 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, अभी प्रेजेंट टाइम में जेकब x साल का है, तो 5 साल बाद यानी बाद की बात कर रहा था, इसमें 5 क्या कर दो जोड़ दो, यानी x प्लस 5 हो जाएगा, और पुत्र की आयु, अभी पुत्र कितने साल का है y साल का, तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा y प्लस 5 का, बाद की बात करें तो जोड़ना है और पूर्व की बात करें तो बेटा घटाना है, तो बाद की बात करें तो जेकब जो है ना 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा x प्लस 5 का, और पुत्र कितना हो जाएगा y प्लस 5 का हो जाएगा, तब 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है 3 गुनी, 5 साल बाद जेकब की आयु क्या है x प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5 की कितने गुनी है 3 गुनी, तो 3 से गुणा करवा दिया। जेकब की आयु 5 वर्ष बाद वाली है ना, तो 5 वर्ष बाद वाली ये दोनों है, 5 वर्ष बाद वाली जो जेकब की आयु है ना वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो पुत्र की आयु को 3 से गुणा करवा देंगे और बीच में क्या लगा देंगे बराबर लगा देंगे, तो समीकरण बनेगी अपनी x प्लस 5 बराबर, गुणा करवा ले इसको 3y और प्लस 3 5 जा 15, एबीसीडी को एक साइड में, तो x प्लस का 3y इधर आया माइनस का बराबर में 15 और प्लस का 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, फिर लीजिए x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण क्या हो गई 1 हो गई। कोई दिक्कत है बेटा इसमें नहीं है? अब दूसरी समीकरण बनाते हैं, प्रश्न ने कहा कि 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे अपन 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, और पूर्व की बात करें तो मैंने क्या कहा घटाना है, किसमें प्रेजेंट टाइम की वर्तमान आयु में,
तो यानी कि आयु है जेकब की x और इसने कहा 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें से 5 क्या कर दो, घटा दो। और पुत्र की जो आयु आएगी, पुत्र की जो आयु है y, उसमें भी 5 वर्ष क्या कर दो बेटा, घटा दो। पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष घटा दो, दोनों में ही घटा दिया। तो प्रश्न ने क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है। जेकब की जो आयु है ना 5 वर्ष पूर्व वाली, ये इसके पुत्र की जो आयु है उससे कितना गुना है, 7 गुना थी। और बीच में क्या लगा दिया, बराबर। बाद और पहले की बात कर रहे हैं, ठीक है। x माइनस 5 लिखा वैसा का वैसा ही, बराबर 7 को गुणा कराएंगे y से 7y, माइनस का माइनस 7 को 5 से गुणा कराएंगे 35। एबीसीडी वाले को एक साइड में उठाएंगे तो x प्लस का 7y इधर आएगा माइनस में, और बराबर में चल रहा था माइनस का 35 और माइनस का 5 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x माइनस 7y और बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस और 35 में से 5 के कितना चला गया, 30। समीकरण नंबर कितनी हो गई बेटा, समीकरण नंबर 2 हो गई। कोई दिक्कत। अब छोटी समीकरण उठाएंगे तो देखो छोटी समीकरण ये रही, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 से ये उठाते हैं x माइनस 3y बराबर 10। जो अकेली है उसको इधर ही रखेंगे, तो x अकेला है इसको इधर रखा, बराबर में क्या चल रहा है 10 और माइनस का 3y इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। ये हो गई समीकरण नंबर 3 हो गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत यानी प्रॉब्लम हो तो बताओ। समीकरण नंबर 3 बन गई, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इधर से मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं। लिया भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से, समीकरण 3 जो है ना वो हमने बनाई किससे, 1 से, तो मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो ऐसे लिखूं मैं, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा, 2 में रखने पर। 2 में रखने पर तो देखो x का मान कितना है, 10 प्लस 3y, तो x की जगह क्या लिखेंगे, 10 प्लस 3y, और माइनस का 7y, ये माइनस का 7y, और बराबर में क्या चल रहा है, माइनस का 30 चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एबीसीडी वाले को एक साइड में रहने देते हैं और गणित वाली संख्या को दूसरी साइड में, तो प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस है तो 7y में से 3y जाएगा तो 4y, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। फिर बराबर में दोनों ही माइनस की है तो चिन्ह माइनस का, संख्या जुड़ेगी तो 40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40, और इंटू वाला 4 कहां भेज दूं, बटेगा में। 4 से इसको काटा बेटा मैंने, तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो y का मान कितना हो गया, 10 हो गया। फिर y का मान समीकरण जो नई बनाई उसमें रखेंगे, तो नई ये वाली रही समीकरण 3, तो यहाँ पे लिखो मैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x बराबर 10 प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, 10। x बराबर 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना होगा, 30। तो x का मान कितना हो गया, 40। कोई दिक्कत है, इसका मतलब x हमने क्या माना था, जेकब की आयु मानी थी, तो ऐसे लिखेंगे जेकब की आयु बराबर क्या मानी अपन ने, x मानी थी, तो जेकब की आयु हो गई 40 वर्ष, और पुत्र की आयु हमने क्या मानी थी, y कितना आया, 10 आया, तो आंसर कितना हो गया इसका, पुत्र की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी अपने पास, 10 वर्ष हो जाएगी। तो लीजिए अपने 3.2 जो प्रश्नावली है उसका तीसरा सवाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। अगली क्लास के अंदर जो है अपन 3.4 प्रश्नावली पूरी अच्छे से समझेंगे, 3.3 प्रश्नावली सॉरी है ना, 3.3 प्रश्नावली अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। हाँ, और दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पुरानी क्लासेस देखनी है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहां पर आपको क्लास 9th है तो 9th की मिल जाएगी, और अगर 10th के हो तो 10th की मिल जाएगी, ठीक है। और उसके नीचे एक अलग प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसके नीचे जो है क्या है, उसके अंदर प्रश्नावली 1 2 3 जो भी है उनके छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उनकी क्लासेस भी अलग से आपको मिल जाएगी, तो उसको भी देखें और रीड कर लीजिए और उसको भी लिख लीजिएगा। मिलेंगे अगली नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।